हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। BBMKU बीएड सेकेंड सेमेस्टर 2023 के पेपर को हम लोग देखेंगे और ये पेपर है पेडागोजी ऑफ कॉमर्स यानी कि वाणिज्य जिनका विषय है उसके पेपर को देखेंगे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये 2023 का पेपर है। बाय द वे, जिनको 2022, 21, 20, 19, 18 सभी के पेपर देखने हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर BBMKU बीएड सेकंड सेमेस्टर और आप ईयर लिख दोगे तो आपको वो पेपर दिख जाएंगे। बाय द वे, एक इंपॉर्टेंट सूचना है आप लोगों के लिए, जिनको भी पीडीएफ के फॉर्म में जो है ये पीडीएफ चाहिए होगा, ये क्वेश्चन पेपर जो है पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए होगा, 49 रुपीज देकर आप ये सारे पीडीएफ ले सकते हैं। एग्जामिनेशन में आप 80 प्लस लाओगे, इसकी पूरी गारंटी। अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लेते हो या फिर आपके पास गेस्ट पेपर है या आपके पास स्टडी मटेरियल है तो आप उसे लिख लोगे एक बार घर में, तो डेफिनेटली आप 90 प्लस भी ले आओगे। करना क्या है, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा 7979054474 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं रिगार्डिंग PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में पूछने के लिए। आप मुझसे मेल भी मेल कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, जहां आपको मर्जी वहां पे मैंने आपको 3 मीडियम बता दिया कांटेक्ट करने के लिए। अब यहां से मैं आपको दिखा देता हूं, ये थोड़ा सा ब्लर है, बाकी जितने भी पीडीएफ है मेरे पास सब कुछ नीट एंड क्लीन है। ठीक है, माफी चाहता हूं, ये थोड़ा सा पीडीएफ गड़बड़ हुआ है। यहां से मैं आपको दिखा देता हूं, ये पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का पेपर है। 203 का मतलब होता है, 2 का मतलब है आपका सेमेस्टर सेकंड और थर्ड का मतलब है यहाँ पे पेपर 3। 2023 का ये पेपर है, 1.5 घंटे का पेपर आपको देना है। 40 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ पे ला सकते हो। देखिए, पहला जो ग्रुप है वो यहाँ से आपसे जो है 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 नंबर आप यहाँ से मैक्सिमम ला सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। पहले क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, विच ऑफ दीज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉमर्स टीचिंग एट हायर सेकेंडरी लेवल। उच्च माध्यमिक स्तर पर कौन सा जो है वाणिज्य शिक्षण का उद्देश्य है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान और बोध। और दूसरा है स्किल यानी कि कौशल। तीसरा है एप्लीकेशन यानी कि उपयोग, या फिर चौथा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने, कॉमर्स एजुकेशन इज फंडामेंटली अ प्रोग्राम ऑफ, यानी कि वाणिज्य शिक्षा मुख्य रूप से डैश का कार्यक्रम है। इकोनॉमिक एजुकेशन है, आर्थिक शिक्षा है। दूसरा है बिजनेस मैथमेटिक्स यानी कि व्यावसायिक गणित है। तीसरा है वोकेशनल एजुकेशन यानी कि व्यावसायिक शिक्षा। चौथा है नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर सी, करिकुलम ऑफ अ कॉमर्स शुड बी, यानी कि वाणिज्य का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। इकोनॉमी सेंटर्ड यानी कि अर्थव्यवस्था केंद्रित। दूसरा है चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि छात्र केंद्रित। तीसरा है बोथ यानी कि 1 और 2। और चौथा है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमर्स कम्स इन को करिकुलर एक्टिविटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मद जो है सह पाठ्यक्रम क्रिया में आते हैं। फील्ड ट्रिप यानी कि अध्ययन यात्रा। दूसरा है ऐसे कंपटीशन यानी कि निबंध प्रतियोगिता। तीसरा है बोथ यानी कि 1 और 2। और चौथा है समेटिव एवोल्यूशन यानी कि योगात्मक मूल्यांकन। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कॉमर्स एजुकेशन इज द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट बोथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रिपेयर्स द बिजनेसमैन फॉर हिज कॉल्ड, हु सेड दिस, यानी कि वाणिज्य शिक्षा जो है शिक्षण का वह रूप है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारी को उसके कार्य के लिए तैयार करता है। यह किसने कहा था, चेसमैन ने, एस लायन ने, जॉन डेवी ने, या फिर किल पैट्रिक ने। अब देखिए ग्रुप बी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर आपको मिलेंगे, 2 सवाल को ही सॉल्व करना है, 10 नंबर आप ओवरऑल ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ अ कॉमर्स सब्जेक्ट इन स्कूल करिकुलम, विद्यालय पाठ्यक्रम में वाणिज्य विषय के महत्व को लिखें। तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी, सह पाठ्यक्रम क्रियाओं के महत्व की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, राइट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण MCQ के जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में बोला जा रहा है। गुण और दोषों का जो है विस्तार पूर्वक आप इसको लिखेंगे। 5वां क्वेश्चन देखिए 5th नंबर, डिस्क्राइब ब्रीफली द कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विथ अदर सब्जेक्ट्स, यानी कि विद्यालयों के अन्य विषयों के साथ साथ वाणिज्य के सहसंबंध क्या है, इसको संक्षिप्त रूप में बताएं। ग्रुप सी आ गया है, 2 ही क्वेश्चन का जवाब देना है, 10-10 नंबर यानी कि 20 नंबर आप ओवरऑल यहां से ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ आइडियल कॉमर्स टीचर इन ऑर्गेनाइजिंग स्कूल एक्टिविटीज, विद्यालय के कार्यक्रमों के आयोजन में एक आदर्श वाणिज्य शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। अगला सवाल, What do you mean by lesson plan? Describe the importance of lesson plan in teaching commerce. पाठ योजना के बारे में आप क्या समझते हैं, वाणिज्य शिक्षण में पाठ योजना के महत्व का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, डिस्कस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टीचिंग कॉमर्स एट अ सीनियर सेकेंडरी स्टेज, उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्यों में अंतर स्पष्ट करें। उच्च माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्यों की चर्चा करें।
क्वेश्चन नंबर 9, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। किन्हीं दो पर जो है संक्षिप्त रूप में टिप्पणी लिखनी है। पहला, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स एजुकेटर, यानी कि एजुकेटर का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। वाणिज्य शिक्षा की प्रकृति और क्षेत्र क्या है इसका। दूसरा है स्कोप ऑफ अ टीचिंग कॉमर्स, यानी कि वाणिज्य शिक्षण के क्षेत्र क्या है। टाइप्स ऑफ प्लानिंग, यानी कि योजना के प्रकार क्या होते हैं। चौथा है टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी, यानी कि सह पाठ्यक्रम प्रक्रियाओं के जो है क्रियाओं के प्रकार। तो ये देखिए यहाँ पे आपको 2023 का पेपर दिख रहा है। जिनको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए होंगे 49 रुपीज में आप जो है सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। यहाँ से आपको मेरी ईमेल आईडी दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर इंस्टा पे हैं देन डू फॉलो मी @imithunsingh। 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 399 में आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे फॉर बीएड। तो जिनको भी लेना है ले सकते हैं। बाय द वे, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और किसी फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कर दें जो बीएड में आपके साथ पढ़ रहे हैं, कॉमर्स उनका सब्जेक्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।